Hello everyone, this is UPSC Prelims 2026 डिस्कशन सीरीज़। इसमें इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चंस टोटल 9 आए थे बेसिक पे, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अगर PYQ किए हुए रहते अच्छे से तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइनकोस्टाइलिस रेटुसा फॉक्सटेल ऑर्चिड। अगर हम बहुत ही ज़्यादा पैनिक है या हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में है तो हम ये टर्म देख के डर जाएंगे कि यूपीएससी ने पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन यूपीएससी ने ब्रैकेट में फॉक्सटेल ऑर्चिड भी दिया था कि भाई यहाँ ध्यान से देख लो ऑर्चिड, और इसने ऑर्चिड पे ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछ रखा है 2011 में PYQ में। तो इसने साफ साफ मेंशन है कि अरुणाचल प्रदेश होम है किसकी, वैरायटीज़ ऑफ ऑर्चिड के। तो ये जो राइनकोस्टाइलिस रेटुसा है ये भी एक ऑर्चिड की एक वैरायटी है। तो ये सबसे पहले पता तो चल गया हमें कि कहाँ पाई गई है, ये नॉर्थ ईस्ट में कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अब ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इट इज़ एन एपीफाइटिक ऑर्चिड। क्या ये एपीफाइटिक ऑर्चिड है? तो ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको एपीफाइटिक का मतलब होता है लाइक एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ इसलिए है क्योंकि एग्जामिनर को गलत लिखने के लिए उसको एक एक ऑर्चिड पे ध्यान देना होगा कि क्या ये एपीफाइटिक है या नहीं है, गलत लिखने के लिए। इसीलिए ये पॉसिबल है कि यस, लॉजिक ये कहता है कि एपीफाइटिक ऑर्चिड हो सकता है। सेकेंड अगर ऑप्शन देखेंगे तो क्या बोल रहा है, द स्पीशीज ए एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यस, हमने देखा ज़रूर है कि अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नॉट पॉसिबल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड चाइना भी है, म्यांमार भी है, तो ये यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप ऑप्शन देंगे तो यूपीएससी साफ साफ कह देती है कि ये तीनों ऑप्शन तो सही नहीं है, इसमें से कोई एक तो ज़रूर गलत होगा या दो तो ज़रूर गलत होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्रॉस कर दिया, यस ये गलत निकला। सेकंड, इट इज़ अ स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। PYQ में ये साफ साफ मेंशन था कि ये कहाँ पाई गई है, अरुणाचल प्रदेश में, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा गया था क्योंकि 2025 के मार्च में ऑर्चिड फेस्टिवल मनाई कहाँ गई थी, असम में। ये करंट अफेयर में आया था, इसलिए ये क्वेश्चंस बेसिक पे पूछ दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जून 2025। कौन? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया की बात करती, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव और ब्रॉड बात करेगी, लॉजिक ये कहता है। ठीक है, एंड इन फ्रांस द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स लीडिंग वॉइस ऑन मरीन एंड ओशन इशूज, स्पेशली ऑन सस्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फॉर द रिसाइलेंट लाइवलीहुड एंड अ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है, जो आपको 2025 में हुआ था फ्रांस में, ये बात कर रही है आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पे, जो आपको मरीन एंड ओशन इश्यूज़ की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बात की जा रही है, उसके लाइवलीहुड ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन अबाउट द 4 बेटर प्रपोज बाय FAO फॉर द ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन से ऑप्शंस आप देखिए, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया किया कि यूनाइटेड नेशन बात करेगी, पॉजिटिव और ब्रॉड बात ज़रूर करेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट, तो ठीक है। प्रोडक्शन भी किस चीज़ की नहीं, ये ब्रॉड बात है। न्यूट्रिशन भी ब्रॉड बात है, इन्वायरमेंट भी ब्रॉड बात है। यहाँ पे क्या बोल दिया, बेटर कंसर्न, बेटर ओशन। तो ओशन इज एन नैरो, क्योंकि ये सब पूरे ओशन को बेटर बनाना एक तो पॉसिबल भी नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही ज़्यादा नैरो बात कर दिया इसने, तो दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर लाइफ। लाइफ किसकी? बहुत सारे आपको दुनिया में लाइफ है, एनिमल की है, ह्यूमन की है, तो किसकी लाइफ? फिशरीज की भी है, तो यहाँ पे लाइफ एक आ जाएगी ब्रॉड टर्म। तो यस, दिस ऑप्शन कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट आप देख लेंगे बेटर कोरल रीफ, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट, सब ठीक है। कोरल रीफ भी नैरो टर्म दे दिया इसने, ठीक है, और हर कंट्री में कोरल रीफ नहीं होती है, तो यूनाइटेड नेशन बैठ के पर्टिकुलर कंट्री के कोरल रीफ के बारे में तो बात नहीं करेगी। नेक्स्ट आते हैं बेटर एस्चुरीज, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर मैंग्रोव वेजिटेशन। मैंग्रोव भी हर कंट्री में नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग एंड लॉजिकली ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
आप थर्ड देखिए, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लान वाइवो सर्टिफाइड रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट रिग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। पहली बात कि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि ये मार्च 2026 में चल रहा था ये क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप अगर पीवाई की बहुत अच्छे से किए होंगे तो ये ऑलरेडी क्वेश्चंस UN रेडी REDD प्लस पे ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछ चुका था। तो आपको बेसिक पहले से पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले कुछ चीज़ पूछा है तो वो हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके आंसर होंगे खासी हिल कम्युनिटी RED++ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियाज रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। अब इंडिया की बात करें कि वो क्लाइमेट चेंज पर अपनी क्या स्टेटमेंट दी होगी। तो इंडिया है, पूरा देश है, जाहिर सी बात है ब्रॉड और पॉजिटिव बात करेगा। अब सबसे पहला ऑप्शन आप देख लीजिए, इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी इज़ अ क्रूशियल टूल फॉर अचीविंग नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070। अब इंडिया कोई काम करेगी तो जाहिर सी बात है रातों रात तो कोई काम होगा नहीं, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम तो ये लेगा। तो यस इट कैन बी पॉसिबल, एक तो पॉजिटिव बात कर रहा है, एमिशन को कम करने की बात कर रहा है और लॉन्ग टर्म टाइम भी लिया, तो यस इट कैन बी पॉसिबल, लॉजिकली ये बात सही कही जा रही है। इंडियाज 4th बाइनियल अपडेट रिपोर्ट सबमिटेड इन दिसंबर 2024 रिकॉर्डेड अराउंड 8% डिक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन 2020 ओवर 2019। इस ऑप्शन में भी ये कह रहा है कि 8% डिक्रीज़ किया गया है हमारी, मतलब डिक्रीज़ हुई हमारी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, तो ये भी पॉजिटिव बात की जा रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन इंडिया के लिए। तो यस दिस ऑप्शन वाज आल्सो सही। क्लाइमेट रिसाइलेंट डेवलपमेंट नेसेसरली डिपेंड ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट ऑफ एमिशन रिडक्शन टारगेट। क्या बोल रहा है कि क्लाइमेट रिसाइलेंट डेवलपमेंट नेसेसरली डिपेंड ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट ऑफ एमिशन रिडक्शन टारगेट, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि इन तीनों का रिलेशनशिप क्या है इस स्टेटमेंट से। तो पहले स्टेटमेंट 1 इज एम्पेरिकली सपोर्टेड बाय स्टेटमेंट 2, करेक्ट। ये पहला जो ऑप्शन है ये भी आपको एमिशन को रिड्यूस करने की बात कर रही है लॉन्ग टर्म में, और इसने ऑलरेडी बोल रहा है कि 8% हमने कर चुके हैं, तो ये सपोर्ट कर रही है स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 से। तो यस 8% रिड्यूस हो रहा है और नेट जीरो की बात की जा रही है, तो दिस इज सही। स्टेटमेंट 3 इज अ कॉन्ट्राडिक्ट द अप्रोच इम्प्लिसिट इन स्टेटमेंट 1। यस कैसे, जो स्टेटमेंट 1 है वो लॉन्ग टर्म की बात कर रही है, ठीक है, और स्टेटमेंट 3 जो है वो आपको शॉर्ट टर्म क्विक शॉर्ट टर्म की बात कर रही है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। थर्ड आप देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर। पहली बार ये कि जब आपका 1 और 2 निकल ही गया तो यहाँ यूपीएससी साफ साफ ऑप्शन में दी है कि हम आपको पूरा तीनों सही नहीं करवा रहे हैं, तो 1 और 2 ऐसे ही निकल जाता, लेकिन फिर भी आप स्टेटमेंट 3 पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टैब्लिश अ प्रीमाइस ऑफ अ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ साफ यहाँ वर्ड क्विक दिया है, शॉर्ट टर्म की बात दिया है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आंसर इज 1 and 2. Next questions you will see with respect to Western Hullock Gibbon which of the following statement is a correct। अगर आप ये टर्म देखेंगे और PYQ अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस यूपीएससी ने 2010 में पूछ रखा था, ऑप्शंस में उसने हुलॉक गिबॉन दिए रखे थे और उसने बताया कि हुलॉक गिबॉन कहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम में मेनली ये पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। एंड एक और यूपी PCS और उत्तराखंड PCS ने भी आपको हुलॉक गिबॉन के बारे में पूछा था और बताया था कि ये क्या है, इंडेंजर्ड। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि अ सेंचुरी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ अ होम टू दिस एप। क्या है ये, लंगूर है, स्पेशली लिस्टेड इन इंडेंजर्ड। तो आप अगर PYQ किए होंगे तो आप यहाँ से ये ऑप्शंस करेक्ट निकाल देंगे। यस, एंड दे हैव एन स्पेशलाइज्ड ब्राचिटियन एंड कैन ईजिली स्विंग बिटवीन ट्रीज। क्यों, देखिए, एक तो पहले बता दिया कि लंगूर है, दूसरी तरीके से ये बताया कि ये ब्रांचिटियन, अगर एक ट्री से दूसरी ट्री अगर जंप मारे तो लंगूर बंदर तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तो ऐसे भी जंप करते हैं, सिर्फ स्विंग करते हैं ईजिली। तो यस दिस कैन बी पॉसिबल। ऑप्शंस वैसे भी तीनों करेक्ट नहीं करा रहा, तो हमारा 1 और 2 तो पहले निकल गया, ऑप्शन हो गया 1 और 2। फिर भी आप थर्ड पढ़ लीजिए, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जब आपने यहाँ से क्रॉस कर लिया 1 और 2 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following best explain the rationale of protecting mangrove ecosystem in the context of climate resilience? ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो पहले तो ये तीनों ऑप्शंस को करेक्ट यूपीएससी नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई एक तो ज़रूर गलत होगा या दो तो ज़रूर गलत होगा। मैंग्रोव, अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से किए होंगे तो मैंग्रोव ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। यूपीएससी ने 2011 में पूछ चुका है, इसमें बता चुका है कि मैंग्रोव कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट द कोस्टल क्लाइमेट। यस, ठीक है। मैंग्रोव की जो ट्री है वो स्टॉर्म और टाइड से हमें प्रोटेक्ट करती है। और ऑलरेडी आपको यूपीएससी 1996 में भी पूछ चुका है कि मैंग्रोव्स की वेरी स्पेशलाइज फॉरेस्ट है, ठीक है। ये दे स्टेबलाइज द शोरलाइन एंड एक्ट एज अ बल्क अगेंस्ट इंक्रोचमेंट बाय सी। तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ऑलरेडी एक बार छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी मैंग्रोव्स पे पूछ चुका है कि मैंग्रोव ट्रीज हैव डेवलप अ यूनिक एडेप्टेशन टू हार्श कंडीशन इन कोस्टल इन्वायरमेंट एंड मोस्ट ऑफ रीजन मैंग्रोव प्लांट्स फाउंड इन सुंदरबन। तो 3 बार पूछा है। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली कवर कर लिए होंगे। इस वजह से अगर आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो बाय विथस्टैंडिंग टाइटल सच एंड ऑफरिंग बायोमास रिसोर्सेज मैंग्रोव फंक्शन बोथ एज अ नेचुरल बायोशील्ड, यस, एंड लाइवलीहुड बेसिस फॉर द रूरल कम्युनिटीज़। देखो, आप ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछ चुका है एंड बता चुका है कि यस, ये सेफ्टी हेज का काम करता है। तो ये थर्ड ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली सही निकल गया। तो पहला और दूसरा तो आपने कट कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन पढ़िए। देयर सॉल्ट सेंसेटिव रूट फिल्टर सी वाटर मेकिंग मैंग्रोव की टू कन्वर्टिंग कोस्टल लैंड इनटू फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। अगर आप नॉलेज बेस पे देखेंगे तो मैंग्रोव जो है वो फ्रेश वाटर एंड सी वाटर को सेपरेट करता है, ठीक है, लेकिन इन्हें कन्वर्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप लॉजिक बेस पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको नॉलेज नहीं याद आ रही है और अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो एक तो सबसे पहले बोला मैंग्रोव क्या की है, टू कन्वर्टिंग। की मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, चाबी है। एंड कन्वर्टिंग द कोस्टल लैंड, अगर मैंग्रोव कन्वर्ट करता भी होगा तो वो पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर पानी को, ये मतलब पर्टिकुलर एरिया के पानी को करेगा। ये पूरे के पूरे कोस्टल लैंड को कन्वर्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे, दिस गोइंग टू बी रॉन्ग। तो जब 2 भी रॉन्ग हो गया तो बचा क्या, 3। 1 तो पहले ही रॉन्ग हो चुके थे। सो द ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अराइवल ऑफ अमूर फैल्कन एट डोयांग लेक इन नागालैंड ईच ईयर फ्रॉम मंगोलिया। सबसे पहले ये अमूर फैल्कन क्या है? अमूर फैल्कन एक बर्ड है, ठीक है। ऑप्शन पहली बार तो आप देखिए कि तीनों तो करेक्ट नहीं करवा रहा यूपीएससी। ये साफ साफ यूपीएससी ने यहाँ पर बता चुका है कि हम तो तीनों करेक्ट नहीं करवा रहे हैं। अमूर फैल्कन बर्ड थी, ये नागालैंड में इसकी हंटिंग होती थी, ठीक है। इसी वजह से पहली बात नॉलेज के बेस पर अगर आप समझना चाहते हैं तो लोकल कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट और अवेयरनेस कैंपेन के बाद इनको इस बर्ड को प्रोटेक्शन मिली, इसलिए ये वापस आ रही थी, ठीक है। इसलिए हर साल ये वापस आने लगी। तो अब देखते हैं आपको कि इनमें से 2 ऑप्शन कौन कौन से सही हैं। पहला, इट शोज हाउ सस्टेन लोकल कंजर्वेशन एफर्ट कैन कंट्रीब्यूट टू द अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड। यस, अगर नॉलेज बेस पर देखें तो यस, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कहीं पर करंट अफेयर में तो आप वहाँ देखेंगे कि अमूर फैल्कन एक बर्ड थी जो कि नागालैंड वगैरह हंटिंग करते थे, तो ये गायब हो चुकी थी। लेकिन सरकार और कुछ लोकल कम्युनिटीज़ के एफर्ट से ये वापस आने लगी है। तो ये ऑप्शन वही कह रहा है, जिस वजह से ये ऑप्शन सही होगा। और अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो बात यहाँ पर कर रहा है इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स। बर्ड, हाउ मेनी बर्ड, कितनी बर्ड को प्रोटेक्ट करने की बात करिए। एक सिंगल बर्ड को भी अगर प्रोटेक्ट कर लेंगे तब भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक सिंगल बर्ड को भी प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबल एक सिंगल बर्ड को भी प्रोटेक्ट करना, उस बेसिस पे भी ये ऑप्शन सही हो जाएंगे लॉजिक पर अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखिए, इट रिफ्लेक्ट द ग्लोबल सक्सेस ऑफ एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी दैट गाइड माइग्रेटरी बर्ड बैक टू देयर स्टॉप ओवर साइट, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप नॉलेज बेस पे देखेंगे तो सरकार ने आपको जीपीएस
TDBS स्कैन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें चला रखी है आपको किसी माइग्रेटरी बर्ड्स को मॉनिटर करने के लिए, उसको फॉर एग्जांपल डायरेक्शन दिखाने के लिए GPS लगा रखी है ताकि उसको ट्रेस कर सके, पता लगा सके। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर आप देखेंगे, अगर नॉलेज के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर इसने टेक्नोलॉजी का नाम नहीं बताया है, इसने सिर्फ बताया ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। ये कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती थी, GPS भी हो सकती थी, TDB स्कैन भी हो सकता था, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी भी हो सकती थी, प्लेटफॉर्म ट्रांसमीटर टर्मिनल टेक्नोलॉजी भी हो सकती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस ऑप्शंस को इंस्टीट्यूट वाले ने गलत माना है, इसलिए माना कि उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि प्लेटफॉर्म ट्रांसमिटेड टर्मिनल टेक्नोलॉजी जो है वो सिर्फ क्या करती है, ट्रेस करती है, गाइड नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर किसी टेक्नोलॉजी को मेंशन नहीं किया है। गाइड में ये भी नहीं बताया है कि क्या गाइड करना। गाइड में यहाँ पर मॉनिटर भी हो सकता था, ट्रेस भी हो सकता है, डायरेक्शन दिखाना भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही होंगे, इसलिए आंसर विल बी दी 1 and 2। बट आप देख लेना UPSC ऑफिशियल की में ये आंसर को क्या मान रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले ने इसको आंसर 1 माने हैं, बट मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पर ना ही टेक्नोलॉजी स्पेशली मेंशन की गई है और ना ही किस तरीके की गाइड की बात की गई है, तो टेक्नोलॉजी कोई भी हो सकती थी एंड गाइड किसी भी तरीके का हो सकता था उन्हें वापस बुलाने के लिए। तो इस वजह से ऑप्शन 1 and 2 दोनों होगा। थर्ड में देखेंगे, अमूर फैल्कन हैव अडॉप्टेड अ परमानेंट रेसिडेंसी, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following are the objective of Rainfed Area Development Initiative under the National Mission for Sustainable Agriculture? ठीक है, क्या बोल रहा है कि इनमें से आप बताइए कि अंडर नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट पे क्या इनिशिएटिव ली गई है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है इंकरेजिंग मोनोकल्चर इन रेनफेड एरियाज। एक तो रेनफेड, क्या जब प्रॉपर रेन रहती उसमें भी मोनोकल्चर को सरकार जो है आपको इनकरेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि बार बार मोनोकल्चर एक ही प्लांट को उगाने से क्या होता है, जो सॉइल की न्यूट्रिशन होती है ना, न्यूट्रिएंट, वो डिप्लीट करने लगती है। तो रेनफेड में तो और भी मुश्किल होगा, इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी UPSC आपको तीनों ऑप्शन करेक्ट नहीं करवा रही है, तो पहला रॉन्ग हो गया, तो पहला यहाँ से भी रॉन्ग हो गया, पहला यहाँ से भी रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इंक्रीजिंग राइस कल्टीवेशन इन इरीगेटेड रीजन। अगर आपने बेसिक कहीं से पढ़ा होगा, अगर PYQ भी आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ ट्रॉपिकल मॉनसून क्रॉप, तो वो राइस है। तो राइस को तो प्रॉपर मॉनसून पानी चाहिए, ये रेनफेड में कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ये भी गलत है। ठीक है, एंड थर्ड, enhancing productivity and minimizing climatic risk through integrated farming system। तो ऑप्शन क्या, थर्ड बचा, तो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर। ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ कि मोनोकल्चर को तो बिल्कुल इंकरेज नहीं करेगी सरकार। ठीक है, एंड द राइस कल्टीवेशन, राइस पानी बहुत ज़्यादा खाता है, तो ये रेनफेड एरिया में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्पेशली सस्टेन कराने के लिए। सो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए एंड थर्ड इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू निरंतर, निरंतर का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रांसफॉर्म, अडॉप्ट एंड बिल्ड रिसाइलेंस, एंड प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। करेक्ट। सबसे पहली बात अगर आप ध्यान से देखेंगे, यूनियन है तो भी ब्रॉड की बात करेगा, नेशनल है तो पूरे इंडिया का बात करेगा, और पॉजिटिव और ब्रॉड बात करेगा। अब देखते हैं कि इनकी कौन सा स्टेटमेंट इनके सपोर्ट में करेक्ट है। इकोसिस्टम सर्वे एंड एनालिसिस इज अ वर्टिकल अंडर द प्लेटफॉर्म दैट लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इज अ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडिया कोलकाता। क्या कह रहा है ये कि ये जो भी बात किया इसने, ये प्रॉपर किसके बारे में बात किया है, इंडिया के बारे में। और नेशनल का मैंने ऑलरेडी आपको बताया था लॉजिकली कि ब्रॉड एंड पॉजिटिव है। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम बहुत डर जाते हैं कि हमने तो बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है, हमारे करंट अफेयर से कवर अप नहीं हुआ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ने बिन हल्की सी भी उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर इंडिया की बात करते, यस ये ब्रॉड एंड पॉजिटिव बात कर रहा, आप ये ऑप्शन सही होगा। एंड
Research and management of ecosystem service is a vertical under this platform, the leading institute of which is Central Zoo Authority, न्यू दिल्ली। ये एक नैरो बात कर दिया इसने, ठीक है। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है। जब 2 कटा तो 2 यहाँ से भी कट गया, 2 यहाँ से भी कट गया, ठीक है। अब आ जाएगा 1 and 3 1 हमने ऑलरेडी सही किया है, तो ऑप्शन 1 and 3 आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप थर्ड पढ़ लीजिए। कैपेसिटी डेवलपमेंट सपोर्ट इज अ वर्टिकल अंडर दिस प्लेटफॉर्म, द लीड इंस्टीट्यूट ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। कौन सा इंस्टीट्यूट? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बोला था? बोटानिकल सर्वे ऑफ, सॉरी, यहाँ पर लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल जोन अथॉरिटी न्यू दिल्ली। यहाँ पे ना ही नेशनल की कोई बात की गई थी, ना ही कोई इंडिया की बात की गई थी। इस तरह से कोई भी ब्रॉड टर्म्स यहाँ पे इस ऑप्शन में मेंशन नहीं थे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। एंड यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट, यहाँ आपको बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो यस ये ऑप्शंस भी सही है। तो 1 and 3 इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये आप था, अगर PYQ अच्छे से किए रहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और थोड़ा आप क्वेश्चंस लॉजिकली भी सॉल्व किए रहते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन